Hello viewers, welcome back to my YouTube channel. I am Advocate Javed Ahmed. Today I am explaining a new subject. तो सब्जेक्ट का नाम क्या है चलिए बताते हैं। हमारे सब्जेक्ट का नाम है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में दी गई महिलाओं को सुरक्षाएं कौन कौन सी हैं। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का सबसे पहले तो हम नाम ठीक कर लेते हैं। इस एक्ट का नाम है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। तो ये है पूरा नाम, यानी कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वुमेन्स को डोमेस्टिक वायलेंस से, जैसा इसके नाम से साबित होता है, जो इसका नाम रखा गया है। अब इसमें जो मेन 6 रिलीफ दी गई हैं वुमेन्स को प्रोटेक्शन के लिए, हम सीधा उन 6 रिलीफ पर पहुंचते हैं। तो जो सेक्शंस हैं रिलीफ देने के लिए वो हैं सेक्शन 17, सेक्शन 18, सेक्शन 19, सेक्शन 20, सेक्शन 21, सेक्शन 22। सेक्शन 17 हमें प्रोवाइड जो करता है वुमेन्स के लिए एक रिलीफ, वो ये है कि वुमेन्स में रेजाइड इन ए शेयर हाउस होल्ड प्रॉपर्टी, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जो अविभाजित है, जिसमें हालांकि लड़की का राइट नहीं है फिर भी उस प्रॉपर्टी में रह पाएगी। परिवार का सदस्य होने के नाते उस प्रॉपर्टी से उसे निकाला नहीं जाएगा। सेक्शन 18 प्रोटेक्शन ऑर्डर। प्रोटेक्शन ऑर्डर में ये हो सकता है कि अगर लड़की चाहे प्रोटेक्शन लेने की बात करे, तो चाहे तो वह उन व्यक्तियों से जिन्हों का नाम वो रेस्पोंडेंट के तौर पर दिखाना चाहेगा, उनसे बोलचाल करनी बंद कर सकती है। उन लोगों के साथ में फ्रीक्वेंट विजिट बंद कर सकती है, उन लोगों के साथ टेलीफोनिक कॉल भी बंद करा सकती है, और उन लोगों का अपनी लाइफ में इंटरफेरेंस भी बंद करा सकती है। ये सब प्रोवाइडेड है सेक्शन 18 में। इसके बाद आता है सेक्शन 19। फिर से अगेन इसके अंदर दोबारा से रेजिडेंस ऑर्डर की बात की गई है। जब हम सेक्शन 17 में रेजिडेंस ऑर्डर पढ़ चुके हैं, तो सेक्शन 19 में रेजिडेंस ऑर्डर क्यों स्पेसिफाई किया गया, इसको दोबारा से क्यों डिस्क्राइब कर रहे हैं। एक्चुअल में सेक्शन 21 में इस बात को डिस्क्राइब किया गया है फिर से, कि अगर कोई महिला अपने शेयर हाउस होल्ड प्रॉपर्टी में रह रही है और वह शादी के बाद में उस प्रॉपर्टी में आई है, जबकि उसका कोई लीगल राइट नहीं है, उसके अंदर उसका कोई टाइटल नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उस प्रॉपर्टी में फिर भी वह रह सकती है। और अगर हाँ, अपनी रिलीफ में ऐसी कोई डिमांड करती है लड़की कि भाई जो मेरी प्रॉपर्टी के शेयर हाउस पार्ट में जो मेरा प्रॉपर्टी में सामान रखा हुआ है रेस्पोंडेंट्स का, वो उसको रिमूव करें, तो उन्हें रिमूव करना पड़ेगा। अगर वो चाहे कि भी मेरी जो प्रॉपर्टी है शेयर हाउस होल्ड प्रॉपर्टी, उसमें रेस्पोंडेंट्स एंटर ना करें, तो उनको एंटर करने से रोक दिया जाएगा। इट मीन्स वो आपकी स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी हो जैसे, उस तरह से उसको आप फ्रीली यूज़ कर पाएंगे। तो शेयर हाउस होल्ड प्रॉपर्टी के बारे में सेक्शन 19 को जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से बहुत सारी रिलीफ देखने के लिए मिल जाएंगी। इसके बाद आता है आपका सेक्शन 20। सेक्शन 20 में बात की गई है मॉनेटरी रिलीफ की। अब मॉनेटरी रिलीफ में सारी बातों को उन्होंने इंक्लूड किया है, चाहे उसमें मेंटल अगोनी हो और पेन हो और मेडिकल ट्रीटमेंट हो, मेंटेनेंस हो और मॉनेटरी लॉस हो। जैसे कि आपको अगर रोक दिया गया है ऑफिस जाने से, तो ऑफिस जाने की वजह से आपका जो लॉस हो रहा है वो मॉनेटरी लॉस हो, या फिर अदर एक्सेट्रास एक्सेट्रास जो भी चीज़ें आपके साथ में हो रही हैं जिन्हों को आप लॉस में काउंट कर सकते हैं, उन सभी को मॉनेटरी रिलीफ में दे दिया गया है। इसके लिए आप अच्छे से अगर आप अपनी पिटीशन ड्राफ्ट करते हैं, तो सेक्शन 20 में आप बहुत अच्छे रिलीफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आता है सेक्शन 21। सेक्शन 21 में कस्टडी ऑर्डर के बारे में है। ये सेक्शन 21 का एन्जॉयमेंट सिर्फ वही महिला ले सकती हैं जो किसी चाइल्ड की मदरहुड को पा चुकी हैं। तो सेक्शन 21 में आपको ये स्पेसिफाइड एक प्रोविज़न दे दिया गया है कि आप चाहें तो अपने बच्चे की कस्टडी ले सकती हैं उसके फादर से वापस, अगर फादर आपके साथ नहीं रह रहे हैं। यहाँ पर स्पेसिफाइड एक चीज़ ये हो गई है कि जहाँ आपको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बजाय एक मुकदमा अलग से डालना पड़ता कस्टडी के लिए, जो डलता है गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट में, आपको एक अलग से मुकदमा डालने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप कस्टडी का रिलीफ भी यहीं सेक्शन 21 में उसी पिटीशन के अंदर एक एक्सप्लेनेशन देने के बाद में ले सकते हैं। इसके बाद आता है सेक्शन 21। सेक्शन 21 डिस्क्राइब करता है कंपेंसेशन के लिए। कंपेंसेशन किया जाएगा आपको मेंटल अगोनी के लिए, आपकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन के लिए, आपके लॉस के लिए, और जो आप कोर्ट को अच्छे से डिस्क्राइब करके समझा सकें, कोर्ट अपने डिस्क्रिप्शन पावर पर आपको कंपेंसेशन कर सकता है। तो ये मेन 6 रिलीफ थी जो यहाँ पर डिस्क्राइब की गई। लेकिन अब इन रिलीफ को अगर हम टेम्प्रेरी वे में भी कुछ लेना चाहें इन रिलीफ से, तो इसके लिए हमारा सेक्शन 23 डिस्क्राइब करता है कि ऊपर दी गई 6 की 6 रिलीफ में से अगर कोई भी रिलीफ हमें टेम्प्रेरी बेसिस पे चाहिए, तो कोर्ट चाहे तो दूसरे पक्ष को सुने बिना भी एक ऑर्डर पास कर सकती है जिसमें टेम्प्रेरी रिलीफ दी जा सकती हैं।
ऊपर वाली 6 की 6 चीज़ों की। ये 6 चीज़ें मैंने क्या बताई थी आपको सेक्शन 17 में रेजिडेंस इन शेयर हाउस होल्ड प्रॉपर्टी, सेक्शन 18 में प्रोटेक्शन ऑर्डर, सेक्शन 19 में रेजिडेंस ऑर्डर, सेक्शन 20 में मॉनेटरी रिलीफ, सेक्शन 21 में सेक्शन 21 में कस्टडी ऑर्डर, सेक्शन 22 में कंपेंसेशन और अब मैं सेक्शन 23 की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपको कोई इंटरव्यू रिलीफ चाहिए तो आप सेक्शन 23 में जा सकते हैं। आज मैंने आपको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में एक छोटी सी डिटेल दी है। अगर आपको डोमेस्टिक वायलेंस के किसी भी पार्ट के ऊपर, चाहे वो ज्यूरिडिक्शन से रिलेट्स करता हो, चाहे वो एक्शन से रिलेट्स करता हो, चाहे वो एप्लीकेशन ड्राफ्टिंग से रिलेट्स करता हो, आपको जो भी चीज़ चाहिए, आपको जो भी एक्सप्लेनेशन चाहिए, आप मेरे कमेंट बॉक्स में कहिए। मैं आपको ज़रूर डिस्क्राइब करते हुए एक नई वीडियो क्रिएट कर दूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अभी विदा लूँगा मैं, आपका होस्ट, आपका दोस्त एडवोकेट जावेद अहमद। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।